हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी पेशेंट की प्लेटलेट्स कम हो तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और प्लेटलेट्स कम होने से शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो आज के प्रेजेंट टाइम में जो वायरल फीवर चल रहा है तो उसमें ज़्यादातर प्लेटलेट्स डाउन की प्रॉब्लम आ रही है। जब किसी पेशेंट की प्लेटलेट्स डाउन होती हैं तो उसको जो मेन सिम्टम्स होती हैं, जैसे शरीर पर चकस्से बनना या वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द होना और टांगों के तलवों में दर्द होना, ये एक आम प्रॉब्लम है। और उससे भी कठिन प्रॉब्लम है शरीर में दर्द होना और सर में दर्द होना। तो ये एक आम है और एक गुप्त बीमारी है जिसको हम समझ नहीं पाते कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्यों हो रही है, जैसे कि ब्लीडिंग होना। एक नई प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा देखने को आ रही है, मिल रही है पेशेंट में हमें, कि जो पेशेंट आ रहे हैं उनके नाक से ब्लड की प्रॉब्लम आ रही है, या जो महिलाएं हैं उनको पीरियड जैसी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये भी प्लेटलेट्स डाउन होने की वजह से हो जाता है। तो जैसे कि डेंगू फीवर चल रहा है और वायरल फीवर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तो इसमें प्लेटलेट्स जब कम होती है पेशेंट की तो उनके हाथ पैरों पर चकस्से बनने लगते हैं और चकस्सों के साथ साथ उनके बॉडी पे लाल लाल निशान भी बनने लगते हैं। तो ये प्लेटलेट्स डाउन होने की सिम्टम्स होते हैं। अब बात करेंगे कि ब्लड टेस्ट क्या कराएं आप जब किसी पेशेंट को डेंगू फीवर के लक्षण दिखाई दें या ये लक्षण दिखाई दें, तो ब्लड टेस्ट में क्या कराना चाहिए। तो सबसे मेन टॉपिक है हमारा, अगर आपको ब्लड टेस्ट कराना है तो आप पहले पेशेंट की सीबीसी कराएं। जब आप सीबीसी कराएंगे यानी कि टोटल ब्लड काउंट, तो कंप्लीट काउंट जब आप कराएंगे तो उसमें पेशेंट का ब्लड आ जाएगा कितने पॉइंट है, और पेशेंट के अंदर टीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स की संख्या आ जाती है। यानी कि जो टीएलसी होती है वो ब्लड में कितना इन्फेक्शन बढ़ रहा है बॉडी में, या प्लेटलेट्स की संख्या जैसे कि नॉर्मल 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है तो पेशेंट की कितनी हो रही है, तो ये आ जाता है। बाकी एक टेस्ट आता है आपका NS1। अगर NS1 की बात की जाए तो ये शुरुआत में जब पेशेंट को ये लक्षण दिखाई दें तो 8 दिन के अंदर अंदर ये किया जाता है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो समझ जाइए कि पेशेंट के अंदर डेंगू के लक्षण आ चुके हैं। और बाकी पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए उसका एजीपीटी भी कराना चाहिए। कुछ कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को वोमिटिंग ज़्यादा होने के कारण लीवर पे प्रॉब्लम आने लगती है, तो एजीपीटी कराने से लीवर में कितनी एजीपीटी बढ़ी हुई है या एजीओटी कितनी आ रही है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे, अगर किसी पेशेंट को डेंगू फीवर जैसी प्रॉब्लम हो या वायरल फीवर हो, वीकनेस ज़्यादा हो और शरीर में जब दर्द ज़्यादा हो, तो उसमें आपको क्या क्या भोजन में लेना चाहिए। तो जैसे कि प्लेटलेट डाउन होती है तो इसमें पेशेंट को भूख नहीं लगती है, और जब वो कुछ खाता है तो वोमिटिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। तो उसमें पेशेंट को आप कीवी फल दे सकते हैं, नारियल पानी, दलिया, सेवई, मूंग की दाल, यानी कि लिक्विड वाली चीज़ें दे सकते हैं। लिक्विड चीज़ें देने से आपको एक तो ये बेनिफिट होता है कि पेशेंट को एकदम भारीपन नहीं होता है उसको, और वॉमिटिंग का जैसे जी मचलाना ये कंडीशन होती है तो इसमें भी आराम मिलता है। बाकी अगर आपको डेंगू फीवर की मेडिसिन्स के बारे में जानकारी चाहिए या डेंगू फीवर से कैसे बचें इसकी जानकारी चाहिए, तो हमने अपने चैनल पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, और भी वीडियो बना रखी हैं, जैसे डेंगू के बचाव या डेंगू फीवर का ट्रीटमेंट या डेंगू फीवर के क्या शुरुआती लक्षण होते हैं। तो इससे संबंधित हमने काफ़ी वीडियो बनाई हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाएं और हमारा चैनल डॉक्टर मोहम्मद आदिल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।